क्वेश्चन है cos 45। तो cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। sec 30 का मान कितना होगा? sec 30 का मान हो जाएगा हमारा क्या? जो cos 30 का मान था। तो cos 30 का मान क्या था? जो sin 60 का मान था। तो sin 60 का मान था √3/2। तो cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। तो इसको उलट दो, 2/√3। तो sec 30 का मान आ जाएगा, ओहो, 2/√3। cosec 30, cosec 30 का मतलब sin 30 का मान होगा। sin 30 का मान कितना था? 1/2। तो cosec 30 कितना हो जाएगा? उलट दो इसका, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1। अब इसको करना है सॉल्व। इसको क्या करना है हमको? सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो। चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/√2 गुना 3 कहाँ चल जाएगा? √3 ऊपर, 2 + 2√3। ठीक। अब एक काम करो, इसको गुना करो, √3 इसको इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2√6। यहाँ तक बात आ जाना चाहिए समझ में। इसके बाद हंस रहा है, 2 रहने देंगे, दिमाग कितना खराब करेंगे। चलो देखो, एक काम करो, यहाँ से ना 2 कॉमन ले लो। 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √6। और इसका परिमेयकरण कर दो, √2 माइनस √6, √2 माइनस √6। ठीक। तो अब जब इसका परिमेयकरण किए हम, अरे यार यहाँ जरा सा गलती हो जाएगा। एक काम करो, एक काम ये करो कि इस 2√6 को आगे लिख लो ताकि परिमेयकरण करने में समस्या नहीं हो। 2√6 प्लस 2√2 और इसका परिमेयकरण करो सीधा, 2√6 माइनस 2√2, 2√6 माइनस 2√2। ठीक। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, और इसका इससे गुना कर देंगे, √3, 2√6 माइनस 2√2। इसके बाद जो है सुधांशु सिंह, अरे तुम बैठ ले अभी तक, तुम गया नहीं है। देखो अब इसको करो गुना, ये हो जाएगा 2×6 = 18, मतलब 2√18। और ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 2√6। और ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 छके 24, और ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब यहाँ से लेंगे 18 में 24 में 8 गया तो 16। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा? 18, और ये हो जाएगा √6। 2 × 2, 2 × 8 = 16। तो √18 √6/8। और इसको अच्छा से देखा जाए तो वहाँ लिखा होगा 18 को लिख सकते हैं, 9 दूना 18, 9 से निकल जाएगा 3। इसका मतलब 3√2 घटाओ √6/8। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट इस तरीके से बना। ठीक। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी है। बढ़ जाते हैं, चलो, और हम अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या है, देखो तो 8.3 का नहीं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बोला है sin 30। तो sin 30 का मान कितना होगा? 1/2। tan 45 का मान 1, cosec 60। और फिर से याद करो, cosec 60 किसका मान होगा? जो sin 60 का मान होगा। और sin 60 का मान आया था √3/2, तो cosec 60 का मान भी क्या हो जाएगा? 2/√3। हाँ सुन लिए सुधांशु, हाँ 2/√3, बस इसको उलट देंगे। ठीक। और ये कितना? sec 30, sec 30 मतलब cos 30, cos 30 का मान कितना था? √3/2, उसको उलट दो, 2/√3। cos 60, cos 60 मतलब क्या? जो sin 60 था, नहीं sin 60 नहीं, cos 60 मतलब क्या? जो sin 30 था, 1/2। cot 45 का मान 1। अब इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्व करने के लिए
एक काम करो, इसको लघुत्तम लो, इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक, 2 1 और √3 का लघुत्तम हो जाएगा 2√3। जब 2 से इसको भाग देंगे तो बचेगा √3 और √3 से इसको गुना कर देंगे हो जाएगा √3 प्लस 1 से अब इसको भाग देंगे तो बचेगा 2√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से इसको भाग देंगे तो √3 कैंसिल, बचेगा 2, तो 2 दूना 4, ये वाला बात। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे तो नीचे वाले का भी लघुत्तम वही हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ बाबू, इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा तुम लोगों को समझने में। ठीक, देखो 2 और √3 का लघुत्तम हो जाएगा 2√3, तो √3 से जब भाग देंगे तो √3 कैंसिल, बचेगा 2, 2 दूना 4, इससे भाग देंगे तो बचेगा √3, ये हो जाएगा √3। ठीक, और जब इससे भाग देंगे तो बचेगा 2√2, तो कितना आ जाएगा प्लस 2√3। तो यहाँ से क्या देखना है हमको, ये वाला और ये वाला हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से मेरे पास बचेगा क्या 3। अच्छा देखो √3 और 2√3, √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 को √3 और 2 को √3, 2 और 1 3, इसका मतलब 3√3 और प्लस 4। यहाँ तक बात है, समझ में देखो तो। अब देखो यहाँ तक बनाने के बाद इसका करेंगे परिमेयकरण, प्लस है तो माइनस से परिमेयकरण कर दो, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो यहाँ से हो जाएगा एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b², तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऊपर वाला सेम चीज़ है, ऊपर वाला क्या है सेम चीज़ है, तो इसको हम लिखेंगे क्या 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 माइनस 16, ठीक 4 चौका 16, और इसको तोड़ेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसका मतलब 3√3 का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² माइनस 2a, और ये हो जाएगा हमारा b। ठीक, अब इसके बाद एक स्टेप और यहाँ पर कर लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 16 प्लस 3 दूना 6 चौके 24, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 3 दूना 6 चौके 24 और √3 और 27 में 16 गया, 1 और ये 1। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। अब आगे देखो, अरे अरे यार, अब देखो एक चीज़ कि 7 और 6 13, 2 3 और 1 4, यहाँ हो जाएगा 24√3, और यहाँ नीचे क्या बचा था 11, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, देखो चलो देखो ये हो जाएगा 5, cos 60 का मान हो जाएगा जो sin 30 का मान होता है, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, sec 30 का मान जो cos 30 का मान होगा, cos 30 का मान मतलब जो sin 60 का मान होगा उसका उलट 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45, इसका मतलब 1 का स्क्वायर बटे sin² 30, तो sin 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान होगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब इस बात को करेंगे हम सॉल्व, इतना सा ही काम था इसमें। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है, देखो कैसे। ये हो जाएगा हमारा क्या 5 1/4 और 4 2 दूना 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा 1 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। ठीक,
अब हम इधर बनाते हैं, इधर बनाएंगे। देखो क्या करना है। अरे तुम पढ़ो न रे साहब, तुम क्या कर रहा है, तुम भागो यहाँ से। ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4×16/3 माइनस 1/1 कर देते हैं। इधर भी वही करेंगे, 1/4 प्लस 3/4 लघुत्तम लेंगे। 4 और 3, 4×3 का लघुत्तम 12। तो 4 के पढ़ा में 3 बार में 3×5 = 15 और 3×5 = 15 मतलब 16×5 = 80 माइनस 12। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? गलती कर रहे हैं। 3 चौके 12 ना, तो 16 चौके 64। अरे के पढ़ा हम 12 बार में मतलब 12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, तो 1 और जोड़ 3। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बड़ा वाला 3 और 1 4/4। अब इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 12, 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12। यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 में 7 गया, 9 में 2 गया 7 और ये 6 और ये 12 और ये 4 4 कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 67/12। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर, 67/12। याद कर लो, ये क्वेश्चन आता ही एग्जाम में, आता ही आता है।